आदरणीय प्रबंधक महोदय, गुरुजन, विद्यार्थी भाइयों एवं बहनों, आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 15 अगस्त हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। इसी दिन हमारा भारतवर्ष अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ। अंग्रेजी शासन के पूर्व हमारा भारतवर्ष मुगलों के अधीन था तथा हमारा भारतवर्ष कई राज्यों जागीरों में बटा हुआ था, जो आपस में छोटी छोटी बातों के लिए युद्ध किया करते थे। इसी का फायदा उठाकर विदेशी आक्रमण कर देते थे तथा भीषण लूटपाट कर अकूत धन संपदा, हीरे जवाहरात एवं स्त्री पुरुषों बच्चों को भी अपने साथ ले जाते थे। हिंदुस्तान पर प्रथम आक्रमणकारी महमूद गजनवी था। इसने संपूर्ण भारत को लूटा तथा गुजरात के सब सोमनाथ मंदिर को भी लूटा तथा उसमें स्थित भगवान सोमनाथ मूर्ति का भी अपमान किया। जब मोहम्मद गोरी ने 1192 में अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम शासन की नींव भारत में रखी, तब सन 1192 से लेकर 1757 तक मुस्लिम शासन भारत पर रहा। प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर अंग्रेजी शासन की नींव भारत में रखी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। भारतीयों में धार्मिक विद्वेष एवं ऊंच नीच की भावना प्रबल थी। धार्मिक भावना एवं ऊंच नीच की भावना की ज्वाला को धतकाने के लिए अंग्रेजी सेना की कारतूस में अंग्रेजों ने सूअर एवं गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया, जिसे इस्तेमाल करने के पूर्व हिंदू मुस्लिम सैनिकों दोनों को दांत से खोलना पड़ता था। ऊंच नीच की भावना इतनी प्रबल थी कि एक बार बैरकपुर छावनी का एक मातादीन भंगी सैनिक छावनी के कुएं से पानी ले रहा था। उसी समय बैरकपुर छावनी का ही एक सैनिक सिपाही मंगल पांडे उस कुएं पर पानी लेने आया। मंगल पांडे ने मातादीन भंगी से कहा, कुएं से नीचे उतरो, पहले मुझे पानी लेने दो। तब मातादीन भंगी ने कहा, मेरे कुएं पर रहने से तुम्हारा धन भ्रष्ट होता है। सूअर एवं गाय की चर्बी से बने कारतूस को दांत से खोलते हो तो तुम्हारा धन भ्रष्ट नहीं होता। यह सुनकर मंगल पांडे बिना पानी लिए बैरकपुर छावनी में आया और अंग्रेज सैनिक अफसर से सूअर एवं गाय की चर्बी की सच्चाई के बारे में पूछा। अंग्रेज सैनिक अफसर ने बता दिया कि कारतूस में सूअर एवं गाय की चर्बी का इस्तेमाल होना सच्चाई है। यह जानकर मंगल पांडे ने अंग्रेज सैनिक अफसर को गोली मार दी। यह घटना 10 मई 1857 की है, जबकि स्वतंत्रता की क्रांति का श्री गणेश 31 मई 1857 को होना था। मंगल पांडे ने समय पूर्व महत्वपूर्ण कृत्य से पूरे उत्तर भारत में सशस्त्र संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गया। कई अंग्रेज अफसरों की हत्याएं की गईं। स्वतंत्रता के दीवानों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अलीगढ़, इटावा, मैनपुर, रुहेलखंड के क्षेत्र बांदा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली में क्रांति का प्रभाव तेज था। बहादुर क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को संपूर्ण भारत का बादशाह घोषित किया। अंग्रेजों ने सिखों, पंजाब, जिंद, पटियाला, राजपूताना, ग्वालियर की रियासतों एवं हैदराबाद के नवाब के सहयोग से क्रांति का दमन किया। निर्दयता पूर्वक गांव के गांव फूंक दिए गए। तब इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत का शासन अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गया। फिर भी अंग्रेजों का व्यवहार भारतीयों के प्रति दोषपूर्ण एवं अपमानजनक था। क्रांति की असफलता के बाद भी स्वतंत्रता की ज्वाला शांत नहीं हुई। स्वतंत्रता के दो संगठन अस्तित्व में आए, नरमवादी एवं उग्रवादी। नरमवादियों के नेता महात्मा गांधी थे तथा उग्रवादियों के नेता सुभाष चंद्र बोस थे। उग्रवादी दल के प्रमुख व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें अंग्रेजों ने 2 जुलाई 1940 को बंदी बना लिया। जेल में रहते हुए इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिससे इनकी हालत बिगड़ गई। रिहा होने के बाद इनके घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता कामा पुजारी रहस्यमय ढंग से गुम हो गए। फिर वहां से रेल द्वारा पेशावर गए और पेशावर से पैदल ही भारतीय सीमा को पार किया। फिर वहां से कार द्वारा काबुल पहुंचे। काबुल से वे रूस पहुंचे और रूस से सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे और वहां से वे जापान पहुंचे तथा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने रेडियो से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया तथा यह भी कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 4 फरवरी 1944 को रंगून से मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में प्रस्थान किया। मई 1944 में भारतीय सीमा के अंदर मोड़क परित्याग कर लिया। आज़ाद हिंद फौज फतह करते हुए मांडले से होते हुए कोहिमा से बंगाल पहुंची, किंतु जापान की इच्छा अनुसार आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस रंगून से बैंकॉक जा रहे थे। जिस हवाई जहाज में वे जा रहे थे उसमें आग लग गई और सुभाष चंद्र बोस बहुत बुरी तरह से जल गए। 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की सूचना पर किसी भी भारतीय को विश्वास नहीं हुआ। इसलिए आज भी बहुत से भारतीयों के मन में यह है कि नेताजी जीवित हैं। स्वतंत्रता के लिए बहुत से व्यक्ति, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सामंत, दलित, मजदूर आदि लोगों ने अपना बलिदान दिया है, जिसके लिए मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई 1857 से नहीं
बल्कि 1804 से ही शुरू हो गई थी। 1804 में छतरी के नवाब द्वारा आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। इसके परमवीर योद्धा थे उदय्या चमार, जिन्होंने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत की घाट उतार दिया, जिनके वीरता के किस्से अलीगढ़ के गली गली और चट्टी चौराहों में आज भी सुने जा सकते हैं। अंग्रेजों ने पकड़े जाने के बाद उनके 18 साथियों के साथ उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद नाम आता है जौनपुर जिले के कुंवरपुर गांव के निवासी बांके चमार का। बांके चमार की अंग्रेजों में इतनी दहशत थी कि 1857 में उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए रखा गया, जिसे यदि अंग्रेजों ने फिक्स किया होता तो आज 50,000 रुपये इनाम वाली कीमत आज 1 अरब 26 करोड़ 56 लाख से अधिक हो जाती। अंग्रेजों ने सरेआम उन्हें फांसी दे दी। वीरांगना झलकारी बाई को कौन नहीं जानता, वह कोरी जात की थी। झलकारी बाई में रानी लक्ष्मीबाई से भी बढ़कर साहस था, लेकिन दलित होने के नाते उन्हें भुला दिया गया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्थान नहीं दिया गया। देश को नजर आए तो सिर्फ सवर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और आज भी सवर्णों द्वारा कहा जाता है कि दलितों का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। एक शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जो कहता है कि दलितों का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, ऐसे ही ढोंगी समाज में पूजनीय बने हुए हैं, जिनके नकारने व महत्वहीनता को स्वीकारने की आवश्यकता है, अन्यथा ये देश को काफी पीछे ढकेल देंगे। भारत के वर्तमान स्वतंत्रता स्वरूप के पूर्व के भारत के बारे में चर्चा करना जरूरी हो जाता है। सामान्यतः विदेशी आक्रमण के पूर्व हमारा भारतवर्ष विभिन्न हिंदू राज्यों में बटा हुआ था, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा करते थे। एक राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर दूसरे राज्य का राजा मुखदर्शक बना रहता था। ऐसे ही विदेशी आक्रमणकारी एक एक करके पूरे भारतवर्ष के राजाओं को हराता, राज की संपत्ति को लूटता एवं भीषण कत्लेआम करता। प्राचीन भारत पर प्रथम आक्रमणकारी यूनानी सम्राट सिकंदर था, जिसने उत्तर भारत के राजा पोरस को बुरी तरह पराजित कर संपूर्ण भारत पर विजय पताका फहराने के लिए अपने सेनापति सेल्यूकस को भेजा, जो उस समय के महान शुद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों पराजित हुआ। सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करके वापस अपने देश चला गया। सामर्थ्य एवं शक्तिशाली शासन ईसा पूर्व 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक चला, जिसके प्रथम शासक एवं संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके उत्तराधिकारी क्रमशः बिंदुसार मौर्य, अशोक मौर्य, कुलान मौर्य, दशरथ मौर्य, शालिशुक मौर्य, संप्रीति मौर्य, देववर्मन मौर्य, शतधन्वन मौर्य और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य हुए। नंद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी। नंद वंश एवं मौर्य वंश दोनों ही बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इनके शासनकाल में प्रचार एवं प्रसार हुआ कि बौद्ध धर्म विश्व का तीसरा धर्म है, जो विश्व भर में फैला हुआ है। बौद्ध धर्म को भारत से कम करने एवं लगभग समाप्त करने का श्रेय गद्दार पुष्यमित्र शुंग को जाता है, जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य की धोखे से हत्या करके हिंदू राष्ट्र की नींव रखी, जो 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 75 ईस्वी पूर्व यानी लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। इनके शासनकाल में बौद्धों पर काफी अत्याचार, अनाचार एवं नरसंहार किया गया। बौद्ध एवं शैक्षिक साहित्य संस्थान नष्ट कर दिए गए तथा बौद्ध विहार तोड़ दिए गए, और इनके शासनकाल में ही वर्ण व्यवस्थावादी मनु संहिता की रचना की गई, जिससे देश का न्याय व्यवस्था संचालित होने लगा। ब्राह्मण वर्ण को 100% शिक्षा में आरक्षण मिल गया, क्षत्रिय वर्ण को 100% सेना में आरक्षण मिल गया, जबकि वैश्य एवं शूद्र को सिर्फ सेवा करने का अधिकार दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध में सिर्फ क्षत्रिय लड़ा करते थे और क्षत्रिय के हार जाने पर राज्य की जनता हार जाती थी। राजा अथवा क्षत्रिय के हार जाने पर जनता द्वारा प्रतिरोध करने का कोई अधिकार नहीं था, जिसका परिणाम यह हुआ कि आर्य अफगानों ने भारत को कई बार लूटा तथा भारत में भीषण रक्तपात मचाया। हिंदुस्तान पर प्रथम आक्रमणकारी महमूद गजनवी था, जिसने संपूर्ण भारत को लूटा तथा गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। जहाँ पर सोमनाथ की मूर्ति बिना किसी आधार के मंदिर के बीचों बीच टिकी हुई थी, जिसे प्रसन्न करने के लिए 1200 नर्तकियां मौजूद थीं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जहाँ पर भगवान को खुश करने के लिए 1200 नर्तकियां मौजूद हो, वहाँ पर कितने साधु संत, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर एवं सेवादार रहे होंगे। उस सोमनाथ मूर्ति को महमूद गजनवी ने अपने गदे से तोड़ दिया, जिसमें भारत का अलौकिक शक्ति हिंदू जनमानस छिपे होने का भ्रम पाले हुए थे। जयपुर के गद्दार शासक राजपूत जयचंद ने अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गोरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया।
किंतु गद्दार राजपूत जयचंद को यहाँ कहाँ पता था कि जो सिर्फ पृथ्वीराज का होने वाला है वही बाद में मेरा भी होगा। इस प्रकार एक क्षत्रिय गद्दार की वजह से मुस्लिम शासन की नींव भारत में पड़ी, जो 1192 से लेकर 1757 तक चला। 1757 के बाद 1757 से 1947 तक अंग्रेजी शासन एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर रहा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक सामंतिक संग्राम था। यदि वह सफल हो जाता तो हमारा भारतवर्ष यह वर्तमान स्वतंत्रता स्वरूप में न होता और न हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होते। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की वजह से मुस्लिम शासन भारत पर सफल हुआ। आज वही हिंदू राष्ट्र की अवधारणा हमारे कुछ नेताओं के सर चढ़कर बोल रही है कि संविधान द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संविधान बदल देने की बात करते हैं तथा देश के ऊपर संविधान के बदले मनु संहिता थोप देना चाहते हैं। अर्थात 15% ब्राह्मण वर्ग को शिक्षा दीक्षा में आरक्षण होगा तथा सेना में योग्य होते हुए भी काबिज रहेगा तथा 85% जनता को अनपढ़, निरक्षर एवं धनवंचित रखा जाएगा तथा बस से भी बदतर जीवन जीने के लिए इन ब्राह्मण क्षत्रियों द्वारा मजबूर किया जाएगा। अतः हमें आप सभी को वर्तमान परिस्थिति का आकलन करके आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक स्वतंत्रता के स्वरूप को बचाने के लिए आगे आना होगा तथा संविधान सभा के सदस्यों तथा उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर इन्होंने दिन रात एक करके संविधान को वर्तमान स्वरूप दिया है, जिसकी वजह से हमारा संविधान उत्तरोत्तर मजबूत एवं विकसित हुआ है तथा हमें संविधान की रक्षा का शपथ लेना होगा। यही हमारी स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए क्रांतिकारियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।